आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। चैप्टर 5 हमें बताता है अरेस्ट ऑफ पर्सन। अरेस्ट ऑफ पर्सन मतलब कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी भी जिसके पास अथॉरिटी अरेस्ट करने की, वो कैसे अरेस्ट करेगा, क्या मतलब मैंडेटरी जो प्रोविज़न है उसको क्या कंप्लायंस करनी है, आज वो हम देखेंगे। सबसे पहले है सेक्शन 35। सेक्शन 35 हमें ये बताता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट करना है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट करना है या विद वारंट अरेस्ट करना है। तो सेक्शन 35 में ये बताता है कि किन केसेस में जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट विदाउट वारंट किसी भी इंसान को कर सकती है। तो सेक्शन 35 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। सबसे पहले कोई भी पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि इस रैंक का होना चाहिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी वारंट के वो किसी भी कुछ बंदों को अरेस्ट कर सकता है। वो हमें नीचे हमारे क्लोज बताए गए हैं कि किन केसेस में कर सकता है। सबसे पहले हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि जो उसकी प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमें बताए गए हैं सेक्शन 2G में। 2G कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं कि जो जिन केसेस में जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी विदाउट एनी परमिशन दे कैन अरेस्ट एनीवन। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में हमें बताए गए हैं। उसके बाद और मतलब है ये एक, तो और मतलब ये आ गया कि आप अगर आपके पास ये केस है तो आप जब भी कर सकते हो। और मतलब इसके एक्स्ट्रा, इसको छोड़कर क्लोज बी अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or a credible information has received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following condition are satisfied। ये कह रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, वो जो इन्फॉर्मेशन हो ना, रीजनेबल कंप्लेंट होनी चाहिए, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ उसको लगता है कि जो उसके पास इन्फॉर्मेशन आई है और उसको देख कर लगता है कि किसी भी इंसान ने ऐसा क्राइम किया जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा है, या तो विद फाइन है या विदाउट फाइन है। तो उस कंडीशन में उसको लगता है तो वो उस कंडीशन में भी उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। लेकिन इसमें ये इम्पोर्टेंट ये है कि उसके पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे ने ऑफेंस किया है, वो तभी इस प्रोविज़न को इन्वोक करेगा, अदरवाइज नहीं। कौन सी कंडीशन जो है उसके लिए मैंडेटरी है? सबसे पहले द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द साइड ऑफेंस। ये वही बात आ गई कि उसके पास होना चाहिए ठोस प्रूफ कि हाँ कि इस बंदे ने कुछ ऐसा किया जिससे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। उसके बाद आ गया सेकंड, द पुलिस ऑफिसर इज satisfied that the such arrest is necessary to prevent such person from committing any further offense, कि हाँ उसको लगता है कि अगर उसको अरेस्ट कर लेंगे तो वो आगे जाके कोई ऐसा ऑफेंस नहीं करेगा, जब उस केस में कर सकता है वो अरेस्ट विदाउट एनी वारंट। और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस ऑफ द ऑफेंस, मतलब कि अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ये किसी भी एविडेंस को टैंपर कर सकता है तो उस केस में कर सकता है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टैंपरिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर, कि उसको लगता है कि ये अगर इसको ना हमने अरेस्ट किया तो ये किसी भी एविडेंस की टैंपरिंग करेगा या डिसअपियर कर सकता है। और टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन अकाउंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिस्यूड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और द पुलिस ऑफिसर। और उसको लगता है कि ये बंदा किसी भी विटनेस को उसको ऐसे अलर्ट कर सकता है कि भाई अगर आपने एविडेंस दी मैं आपको मार दूंगा, या कोई ऐसा प्रॉमिस करता है कि आपने मेरे फेवर में एविडेंस दी तो मैं आपको ये दूंगा, तो उस चीज़ को रोकने के लिए पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। और एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर। और उसको लगता है कि इसको अरेस्ट करके ही इसकी प्रेजेंस सिक्योर की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती, उस केस में भी कर सकता है। आगे कहता है एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीज़न इन राइटिंग। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने अरेस्ट करना है तो आपने अपना रीज़न उसको मेंशन करना है। मुझे ये लगता है और ये रीज़न है इसलिए मैं उसकी अरेस्ट बना रहा हूँ विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम दी कोर्ट और फ्रॉम एनी सीनियर ऑफिसर। ठीक है, आगे इसकी एक प्रोविजन आ गई, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल केस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर अ प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि आपने अरेस्ट की, आपको तब भी मेंशन करना पड़ेगा इसका रीज़न। आपने अगर आपको लगता है
कि मुझे ये अरेस्ट नहीं करनी चाहिए, ये जो इस सबसेक्शन में या इस सेक्शन में लिखा हो कि इसकी अरेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको ये भी रीज़न लिखना हो कि आपने क्यों नहीं की। आगे क्लोज सी कहता अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ रिसीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ कोग्निजेबल ऑफेंस विद पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू मोर देन 7 years whether or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense। ये वही बात आ गई कि उसके पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि भाई इस बंदे ने कोग्निजेबल ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट 7 साल से या उससे ज़्यादा है, या उसके साथ फ़ाइन है या विदाउट फ़ाइन है, और उसकी जो सेंटेंस है वो डेथ सेंटेंस है, तो उसको लगता है तो भी और अरेस्ट कर सकता है। आगे डी who has been proclaimed as an offender either under संहिता और by order of the state government। कोई भी बंदा जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया हो, पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया हो इस कोड में या इस संहिता में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया कि ये बंदा भगोड़ा है, तो उसको भी विदाउट एनी वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। आगे ई इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे बी स्टोलन रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। उसको लगता है कि इसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो चोरी की है, उसको रीजनेबली लगता है कि ये सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, एंड हु मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच। या कोई चोरी की उसके पास वो स्टोलन प्रॉपर्टी, या उसको लगता है कि इस जो चोरी की प्रॉपर्टी इससे कोई ऑफेंस हुआ है। आगे एफ कहता हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। मतलब अगर आपको लगता है कि वो बंदा किसी लॉफुल सर्वेंट को उसकी पावर को यूज़ करने में, उसके काम को रोकने में ऐसा उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, उस बंदे को भी कर सकते हैं, या उसकी कस्टडी से जो भाग रहा है या अटैम्प्ट कर रहा है लॉफुल कस्टडी से में भागने से, उस केस में भी हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। मतलब अगर उनको लगता है कि ये बंदा किसी आर्म फोर्स यूनियन को छोड़ के आया और वहाँ से ऑर्डर ये है कि ये डिजर्टर मतलब ये प्रोक्लेम्ड है, भगोड़ा है, तो उस केस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हु हैज़ बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। ये वो आ गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया की उनके पास सस्पेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन ये है कि इस बंदे ने बाहर ऑफेंस किया और जो अगर इंडिया में करता उसकी पनिशमेंट इंडिया में पनिशेबल ऑफेंस है, तो उस केस में भी विदाउट एनी वारंट वो अरेस्ट कर सकती हैं किसी भी इंसान को जिसने ऐसा ऑफेंस बाहर किया बट उसकी पनिशमेंट इंडिया में भी है और वो जो एक्ट उसने किया है वो पनिशेबल है अंडर इंडियन लॉ, उस केस में भी जो है पुलिस कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आ गया who being a released convicted commit a breach of any rule made under subsection 5 of section 394। मतलब अगर कोई किसी को पैरोल मिली है, और उसने कोई ऐसी कंडीशन को ब्रीच कर दिया, उस केस में भी वो पुलिस कर सकती है। नेक्स्ट आ गया फॉर हुज अरेस्ट एनी रेक्यूजेशन वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट द रेक्यूजेशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड and the offense or other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that any person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। मतलब अगर एक पुलिस स्टेशन को किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के किसी ने ऐसी रेक्यूजेशन भेजी है या ओरल या रिटन कि इस बंदे को अरेस्ट करना है, तो उस केस में भी वो विदाउट एनी वारंट कर सकते हैं उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेक्यूजेशन। सबसेक्शन 2 Subject to the provision of section 39, no person concerned in non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his being having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। सबसेक्शन 2 क्या बताता है? सबसेक्शन 2 ये कहता है कि आपने कोग्निजेबल ऑफेंस में तो आपको 35 में आपके पास पावर दे दी, ठीक है, कि भाई आप अरेस्ट कर सकते हो। वो कहता है अगर नॉन कोग्निजेबल है तो आप नहीं कर सकते, आपको किसी मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर कोई बंदा, कोई पुलिस ऑफिसर किसी बंदे से ये कह रहे हो कि आप अपना एड्रेस दो, आप अपना नाम बताओ, चाहे वो कोग्निजेबल ऑफेंस है चाहे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है,
उस केस में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, चाहे वो कोग्निजेबल ऑफेंस है चाहे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, वो सेक्शन 39 में हम पढ़ लेंगे। Subsection 3. The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under subsection 1, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। ये वो कह रहा है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस सेक्शन में उसकी जो है अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, तो वो रिटर्न में लिख देगा कि भाई इसकी अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, तो वो क्या करेगा, लेकिन उसको लगता है कि रीज़नेबल जो कंप्लेंट उसके अगेंस्ट आई है, तो वो नोटिस इशू करेगा कि भाई आप इस दिन आओ और इस दिन आके अपीयर हो, ठीक है, स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद आ गया सब सेक्शन 4, where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice। अगर किसी को नोटिस इशू हुआ है इस सेक्शन में, तो उसकी ड्यूटी बनती है उसको कि कंप्लाइंस करे। Subsection 5, where such person complies and continue to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for reason to be recorded the police officer is of opinion that he ought to be arrested। मतलब ये जब तक वो बंदा कंप्लायंस कर रहा है उस नोटिस की, तो पुलिस ऑफिस अरेस्ट नहीं कर सकती, अनलेस अगर उसको लगता है कि वो जो पहले तो रिटर्न में लिखेगा, ठीक है, राइटिंग देगा उसकी, हाँ कि भाई इसकी अरेस्ट करनी ज़रूरी है, ठीक है, और उसको लगता है कि उसकी अरेस्ट करनी ज़रूरी है, तब वो रिटर्न में लिख के उसकी तब अरेस्ट करेगा, अदरवाइज दे कांट अरेस्ट एनी person। Subsection 6, where such person at any time fails to comply with the terms of notice or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such order as may have been passed by the competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice। अब वो कहते हैं कि अगर कोई भी किसी भी टाइम, अगर वो जो बंदा जिसको नोटिस इशू की है वो उसने कंप्लायंस नहीं की और फेल हो गया उस टर्म्स एंड कंडीशन में जो नोटिस में लिखी हुई थी उसको कंप्लायंस करने में, जो पुलिस ऑफिसर है ना, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर एज मे हैव बीन पास बाय द कंपिटेंट कोर्ट इन दिस, अगर तो कोई ऑर्डर है किसी कोर्ट का, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो किसी भी बंदे की अरेस्ट कर सकता है जिसको उसने नोटिस भेजा है, लेकिन आपको ये सब रिटर्न में करना होगा। नेक्स्ट आ गया सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 कहता है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केस ऑफ एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 ईयर एंड सच पर्सन इज इनफर्म और इज़ अबव 60 ईयर ऑफ एज। ये लेकिन इसकी एक ये नॉन अपस्टैंडिंग क्लोज आ गया एक तरह का, ये कहता है कि आप किसी भी बंदे की अरेस्ट नहीं कर सकते जिस बंदे ने 3 साल से कम का ऑफेंस किया है और वो बंदा इन्फर्म है, किसी भी तरह से इन्फर्म है और उसकी एज है 60 साल से ऊपर है। ये 3 कंडीशन में आप उस बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू हैव द परमिशन फ्रॉम द DSP रैंक ऑफिशियल। जब तक आप उस बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकते आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो प्रोविज़न है पहले CRPC में नहीं थी, ये नई इंसर्ट की है BNSS में।